राम राम साथियों, वेलकम टू अल्ट्रा नॉलेज एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी निकलती है उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी के लिए जो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और इस वर्ष लोअर पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी क्या है। ये है एक आयोग यूपी ट्रिपल एससी। ठीक, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। इस आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है और सुना ऐसे जा रहा है कि इस वर्ष जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी होंगी वो 1000 से ऊपर होंगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। तो इसकी जो परीक्षा होती है वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा, मतलब मुख्य परीक्षा। ठीक, तो जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट होती है। इसमें आते हैं 4 सब्जेक्ट। पहला तो होता है सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट होता है सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिसको जीएस, जीके या करंट अफेयर्स वगैरह जो इसमें होते हैं। तीसरा होता है सामान्य विज्ञान, साइंस का और मैथ का मिक्स। ठीक है, और चौथा सब्जेक्ट होता है सामान्य हिंदी का। तो ये 4 सब्जेक्ट आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। जो सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि जो रीजनिंग है वो आती है 25 क्वेश्चन की और 50 नंबर में। ठीक है, 25 क्वेश्चन की 50 नंबर में। जो सामान्य ज्ञान है उसके आते हैं 50 क्वेश्चन और ये होते हैं 100 नंबर में। ठीक है, और जो अंकगणित और सामान्य विज्ञान मिक्स होकर के आते हैं इसके होते हैं 50 क्वेश्चन और ये होते हैं 100 नंबर में। ठीक है, और जो सामान्य हिंदी होती है इसके आते हैं 25 क्वेश्चन और ये 50 नंबर में। तो कुल मिला के टोटल जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है वो होती है 300 नंबर की। ठीक है, और जो इसमें क्वेश्चनों की संख्या होती है प्रारंभिक परीक्षा में वो होती है 150 क्वेश्चन। ठीक, अब कि ये एग्ज़ाम कितने टाइम का होता है तो इसको सोल्व करने के लिए मिलते हैं 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय इसको सोल्व करने के लिए मिलता है। 150 क्वेश्चन, 300 नंबर और 120 मिनट सोल्व करने के लिए। 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, साइंस और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने कितने नंबर में आते हैं एग्जाम पैटर्न जो है वो आपने समझ लिया। अब समझ लेते हैं मुख्य परीक्षा का एग्जाम पैटर्न। तो जो हमारी मुख्य परीक्षा होती है उसमें होते हैं 2 पेपर। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में केवल 1 पेपर और मुख्य परीक्षा में 2 पेपर। पेपर 1 जो होता है उसमें आते हैं 2 सब्जेक्ट। कौन कौन से? सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान। ठीक है, मुख्य परीक्षा के पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो रीजनिंग और एक सामान्य ज्ञान, जिसको जीएस कहते हैं। तो रीजनिंग यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण के होते हैं 25 क्वेश्चन। कितने नंबर में आते हैं? 50 नंबर में। ठीक है, सामान्य ज्ञान जिसको जीएस भी बोलते हैं 75 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर में। और सोल्व करने के लिए कितना समय मिलता है? 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का समय इसको सोल्व करने के लिए मिलता है। निगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, होती है निगेटिव मार्किंग 1/4 की। तो ये रहा मुख्य परीक्षा का पेपर 1। अब देख लेते हैं मुख्य परीक्षा का पेपर 2। पेपर 2 मुख्य परीक्षा का, इसमें आते हैं 2 सब्जेक्ट। कौन कौन से? एक तो सामान्य ज्ञान और अंकगणित मिक्स होके आता है इसके साथ, सामान्य ज्ञान और अंकगणित। ये आते हैं कुल 75 क्वेश्चन। कितने नंबर में? 150 नंबर में। दूसरा सब्जेक्ट होता है सामान्य हिंदी। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। कितने नंबर में? 50 नंबर में। और सोल्व करने के लिए कितना समय मिलता है? 90 मिनट का। और निगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो मुख्य परीक्षा में होते हैं 2 पेपर। पहले पेपर में रीजनिंग और जीएस, दूसरे पेपर में साइंस, मैथ और हिंदी। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम पैटर्न की कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का आता है। अब ये जान लेते हैं कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है और जो ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, तो इन चारों सब्जेक्ट में से एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ऑफिशियली
नोटिफिकेशन है, ऑफिशियली सिलेबस है। जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ और सामान्य विज्ञान मिक्स होके जो आएगा तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस चैप्टर से, सामान्य हिंदी में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी हम वो देख लेते हैं। कितने भी यूट्यूब चैनल हैं सभी ने मैक्सिमम केवल इतना बताया है, प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम पैटर्न और मुख्य परीक्षा का एग्जाम पैटर्न कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर में आएंगे, ठीक है। ये नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अभी हम देख लेते हैं हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग वाला हमारा पार्ट दिया हुआ है, 4 पार्ट है ना, तो रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसमें किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो युक्ति संगत और आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। युक्ति संगत आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सांख्यिकी विश्लेषण ग्राफ डायग्राम संबंधी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निष्कर्ष निकालने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, निष्कर्ष निकालने वाले काफ़ी सारे चैप्टर हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सांख्यिकीय विश्लेषण ग्राफ आदि से डायग्राम आदि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं सामान्य ज्ञान यानी जीएस में से किस किस चैप्टर से या किस किस बुक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चूंकि ये उत्तर प्रदेश की पीसीएस की परीक्षा है, लोअर पीसीएस की, तो इसमें उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान होना अति आवश्यक है। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है, शिक्षा, संस्कृति, जनसंख्या, व्यापार, वाणिज्य उद्योग, सामाजिक प्रथाएं, ललित कला, लोक कला, गायन, संगीत, नाटक आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नदी, उत्तर प्रदेश की झीलें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही हैं या विगत सरकारों में, पिछली सरकारों में जो भी योजनाएं चालू हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, इंटरनेट आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। अंतर्वैयक्तिक क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संप्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता एवं सम्मान समाधान आदि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, तो सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत के इतिहास में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आधुनिक भारत से, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी होनी जरूरी है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो हमारा इतिहास है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको आधुनिक भारत कहते हैं। भारत और विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रहा हमारा कुल मिला के पॉलिटी का पोर्शन, ऊपर रहा हमारा जियोग्राफी का पोर्शन और ऊपर रहा हमारा हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी में सामान्य सी जियोग्राफी, अगर विश्व ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एशिया महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और पॉलिटी में तो टोटल पूछा जाएगा राजनीति रिलेटेड, ठीक है। अभी कुछ और देख लेते हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही एक टॉपिक दिया हुआ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं खेलकूद प्रश्नों सहित। तो कोई सा भी एग्जाम हो अगर उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना नहीं दे रखी तो समझ लो सिलेबस जो है 50% कम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के अंतर्गत वो पूछे जाते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं से रिलेटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में करंट अफेयर्स कह देते हैं। तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो होना जरूरी था। भारत की कृषि उत्पाद, उसके विपणन संबंध से सामान्य जानकारी होनी जरूरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह भारत की कृषि उत्पाद जो है, जो व्यापार रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमारे ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो
जीएस में करंट अफेयर्स भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा जो सामान्य विज्ञान का इसमें तीसरा पार्ट दिया हुआ है, उसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ अंकगणित भी मिक्स होकर के आएगा। ठीक, तो अंकगणित का तो ऐसा है, ये 10th स्तर का आएगा, 10th स्तर का प्रारंभिक गणित, जिसमें अंकगणित से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बीजगणित से रिलेटेड होंगे, रेखा गणित से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये पोर्शन जो होगा मैथ का जो होगा वो 10th लेवल का होगा। सामान्य विज्ञान में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सामान्य विज्ञान दिया हुआ है तो भौतिक विज्ञान से भी होंगे, रसायन विज्ञान से भी होंगे, जीव विज्ञान से भी होंगे और वनस्पति विज्ञान से भी होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन होंगे विज्ञान के अंतर्गत। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन भी होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब जो है, जैसे हमारा भारत तरक्की कर रहा है आजकल मिसाइल्स में और युद्ध सामग्री में, तो वहाँ से क्वेश्चन ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सामान्य हिंदी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अपठित गद्यांश होगा, और अपठित गद्यांश जब आता है तो उसमें शीर्षक वगैरह या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं जो उसमें दिए हुए होते हैं, रेखांकित कुछ लाइन अंडरलाइन होंगी, वहाँ से उनका अर्थ निकालने के लिए क्वेश्चन होंगे। एक गद्यांश से रिलेटेड ये अपठित गद्यांश है, इससे रिलेटेड 4 या 5 जो भी क्वेश्चन होते हैं वो होंगे। शासकीय और अर्धशासकीय वैयक्तिक व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र, मतलब शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक और व्यावसायिक समस्याओं से रिलेटेड पत्र होंगे जो लिखने होंगे, संबोधित पत्र संबंधित को। ठीक है, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधी प्रश्न, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न होंगे। वर्ण और ध्वनि, विचार, उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा की पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। ये हिंदी में टोटल जो ग्रामर है उसका पोर्शन है। शब्द रचना, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यहाँ से क्वेश्चन होगा। तो हिंदी में कुछ और टॉपिक भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि शब्द ज्ञान के अंतर्गत पर्यायवाची और विलोम शब्द का ज्ञान होना जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। युग्मों का अर्थ निकालना, एक युग्म दिया हुआ होगा, बीच में डैश लगा हुआ होगा, उस युग्म का अर्थ निकालने के लिए होगा। युग्म वाक्यांशों के लिए शब्द, एक वाक्यांश दिया होगा और उसके अर्थ पूछा जाएगा, उसके लिए एक शब्द पूछा जाएगा। भिन्नात्मक शब्द और समानार्थी शब्द, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है। सिलेबस ये ऑफिशियली है। शब्द शुद्धि, मतलब टोटल ग्रामर का पोर्शन है ये। व्याकरणिक कोटियाँ, जैसे कि परसर्ग, लिंग, वचन, कारक, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, शब्द रचना में जैसे कि सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, या वाक्य की शुद्धिकरण जो होता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। विराम चिन्हों का प्रयोग, इसका ज्ञान होना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये विराम चिन्ह लगा हुआ है तो ये है पूर्ण विराम। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों की नॉलेज, मतलब ज्ञान होना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, हिंदी भाषा के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाली अशुद्धियाँ, जो हिंदी भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, यानी वाक्य का शुद्धिकरण, और कुछ वाक्यांशों में अशुद्ध शब्द दिए हुए होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी से अंग्रेजी बनाना और अंग्रेजी से हिंदी बनाना, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। तत्सम तत्भव, ये शब्द जो होते हैं तत्सम तत्भव वाला चैप्टर, यहाँ से हो सकता है। अर्ध तत्सम से हो सकता है। देशज और विदेशी शब्द जो होते हैं उनसे क्वेश्चन हो सकता है। पूछा जाएगा कि बताओ दिया हुआ शब्द देशी है या विदेशी है, तत्सम है, अर्ध तत्सम है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया, अव्यवीय क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक शब्द, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। तो ये रहा हमारा हिंदी का पोर्शन कि हिंदी में हमारा क्या क्या पूछा जा सकता है। ये ऑफिशियली है। लोअर पीसीएस की जो भी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए हिंदी एक ऐसी है कि अगर हिंदी आपको नहीं आती तो ये पेपर देना आपके लिए बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हिंदी का पूर्ण नॉलेज होना जरूरी है, खासकर व्याकरण का। ठीक है, मुख्य परीक्षा में हमारे 2 पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, जो चैप्टर आते हैं,
जैसे कि 2 पेपर होते हैं, तो पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट होते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग, सामान्य ज्ञान यानी जीएस। तो जो रीजनिंग है वो रीजनिंग वैसी ही आएगी जैसी प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाएगी। सामान्य ज्ञान भी वैसा ही आएगा जैसा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो पेपर 1 में ये 2 सब्जेक्ट हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें होते हैं 4 सब्जेक्ट, और जो मुख्य परीक्षा का पेपर 1 है ये 2 सब्जेक्ट जो हैं ये भी 2 सब्जेक्ट वही हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में आप पास करके मुख्य परीक्षा के लिए आए हो। तो मुख्य परीक्षा में वही पढ़ना है जो प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ा है। अब बात करते हैं पेपर नंबर 2 की। तो पेपर नंबर 2 में पहला सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान और अंकगणित, ये पेपर, और दूसरा पेपर है सामान्य हिंदी। ये दोनों सब्जेक्ट पेपर नंबर 2 में है, और ये 2 सब्जेक्ट आपने प्रारंभिक परीक्षा में भी दिए हैं, देखे हैं, उनकी भी आपने पहले से ही तैयारी की है। तो इसमें जो सिलेबस है, जो चैप्टर पूछे जाएंगे या जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे ये वही होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में आपने तैयार किए हैं, आप पढ़ करके आए हैं। इनके लिए मुख्य परीक्षा के लिए आपको कुछ भी स्पेशल नहीं पढ़ना। तो मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा, आपके लिए जो मेन एग्जाम है वो प्रारंभिक परीक्षा का ही है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में ये चारों सब्जेक्ट हैं, जो चारों सब्जेक्ट आपको 2 पेपर के रूप में मुख्य परीक्षा में मिलेंगे। आई बात समझ? तो आपको जो भी मेहनत करनी है वो अपनी प्रारंभिक परीक्षा में ही करनी है, खासकर हिंदी में। ठीक है, तो बस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो कर दो लाइक। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर भी कर देना। ठीक है।